Hi, this is Meenal Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radiodan.com. Happy listening. दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीना सिंघी। शो है टेक सिटी का। जो आईफोन यूजर्स है उनको वेट था काफी दिनों से कि कब iOS 14 लॉन्च होगा और हम देखेंगे जो जो नए फीचर्स हम बीटा वर्जन में देख रहे थे, क्या वाकई में वो इतने कारगर है, क्या वाकई में हमें स्क्रीन रिकॉग्नाइज होगी। जो आपने अगर सुना होगा तो एक्सेसिबिलिटी का एक बहुत बढ़िया फीचर iOS 14 में लाने वाले थे, हमने बीटा वर्जन के उसमें देखा था। लेकिन अब iOS 14 में वो कितना काम करता है, क्योंकि वो ट्रायल बेसिस पे था, लेकिन अब ये ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। 16 या 17 सितंबर को iOS 14 लॉन्च हो गया था और आईफोन 12 भी लॉन्च करने की बात हुई थी। एप्पल वॉच का 6th जनरेशन भी लॉन्च हो गया है एंड साथ ही में SE वॉच भी अभी इन्होंने लॉन्च की है, जो कि 3rd जनरेशन के जैसे होगी। अगर आप एप्पल वॉच यूज करते हैं तो आपको आइडिया होगा। अभी 6th जनरेशन की वॉच उन्होंने लॉन्च की है, तो SE जो है वो 3rd जनरेशन की वॉच से रिलेटेड होगी। तो चलिए हम बात कर रहे थे iOS 14 की। तो iOS 14 में बहुत से नए फीचर्स आए हैं, जैसे कि जो एप्लीकेशंस है जो कि एक्सेसिबल नहीं है उनको अब इन्होंने डेवलपर पर नहीं बल्कि आईफोन के अंदर ही एक ऐसा फीचर दे दिया है जिसके जरिए आप स्क्रीन रिकॉग्नाइज कर उस एप्लीकेशन को थोड़ा बहुत एक्सेसिबल बना सकते हो। हालांकि उनकी तरफ से ये पूरा एक्सेसिबल होना चाहिए, बट मुझे ये पूरी तरह से एक्सेसिबल अभी तक नहीं लगा। बट लेट्स सी, हम जैसे यूज करेंगे तो पता लगते रहेगा कि क्या क्या एक्सेसिबल है और क्या एक्सेसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो चेंजेस आए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। वर्बासिटी के ऊपर और ब्रेल के नीचे वॉइस ओवर रिकग्निशन का एक ऑप्शन इन्होंने दिया है। वॉइस ओवर रिकग्नाइज का एक ऑप्शन इन्होंने दिया है। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है जिसको हम देखेंगे, जिसके जरिए हम जो अनएक्सेसिबल ऐप है या वेबसाइट है उसको हम एक्सेसिबल बना सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। और इमेज डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि अगर इमेज में कुछ फोटोग्राफ्स है, कुछ ग्रुप्स है या फिर कुछ लिखा हुआ है, तो ये हमें बताएगा कि इस फोटो में कुछ लिखा हुआ है और कुछ ग्रुप के लोग हैं, 1-2 या ग्रुप में जो भी है, जो भी उस इमेज में होगा वो ये एक्सप्लेन करेगा। लिखा हुआ तो नहीं पड़ेगा जहां तक मुझे लगता है, लेकिन ये जरूर बता देगा कि इस फोटो में कुछ टेक्स्ट है। और इसके अलावा वर्बासिटी में भी कुछ चेंजेस आए हैं और एक बैक टैब का एक ऑप्शन आया है। मैं नहीं जानती कि कितने लोगों को इसके बारे में पता है, नहीं पता है, लेकिन जो 2018 में जो फोन लॉन्च हुए हैं उसमें ये फीचर्स है। हालांकि iOS 14 का जो अपडेट है वो 6S के बाद सभी मोबाइल में आया है, लेकिन कुछ फीचर्स है जो उन्हें नहीं मिले हैं। एक्सेसिबिलिटी के जो फीचर्स है वो उन डिवाइसेस को नहीं मिले हैं जो 2018 से पहले लॉन्च हुए हैं। 2018 से यानी कि XR से ये फीचर्स है, उसके पहले अगर कोई भी मोबाइल है तो उनको ये फीचर्स नहीं दिए गए हैं। जैसे कि एक बैक टैप का ऑप्शन इसने दिया है। नॉर्मली हम फ्रंट टैप करते हैं, हम नॉर्मली सामने से स्क्रीन को यूज करते हैं, लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया है बैक में टैप करने का। डबल टैप और ट्रिपल टैप, ये 2 ऑप्शन दिए हैं। आप डबल टैप करके एक जेस्चर सेट कर सकते हैं और ट्रिपल टैप करके एक जेस्चर सेट कर सकते हैं। और अगर आप कवर नहीं यूज करते हैं, बिना कवर के अब जो भी जेस्चर आपने सेट किया है वो बैक में डबल टैप करने से वो काम करेगा। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको सिर्फ बता रही हूँ कि जो मेजर चेंजेस हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। एक इन्होंने क्या है, ट्रांसलेट का ऑप्शन इसमें दिया है। एक ऐप दी है इन्होंने जिसके जरिए हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। वॉइस ट्रांसलेट भी हो सकती है। अगर आप वॉइस में कुछ बोलोगे इंग्लिश में या हिंदी में या फिर कोई अदर लैंग्वेज में, तो वो जो भी आप ट्रांसलेट की लैंग्वेज सेट करोगे उसमें वो वहां पर स्क्रीन पर शो करेगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा हाँ, एमएसजी का एक बहुत बड़ा इशू था। हम लोग कभी भी जब कभी किसी को मैसेज करना चाहते थे और एमएसजी जिसको पसंद है जो डालते थे बर्थडे वगैरह विश करते समय, पार्टी बैलून,
तो वो ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आती थी। लेकिन अब बहुत इजी हो गया क्योंकि एमएसजी में इन्होंने सर्च का ऑप्शन दे दिया है, तो हम सर्च करके एमएसजी ढूंढ सकते हैं। एक और अच्छा ऑप्शन है, आपने एंड्रॉयड मोबाइल में देखा होगा कि नॉर्मली हम एंड्रॉयड मोबाइल में एक ऐप का ऑप्शन होता है, एक ऐप बटन होता है जिसके अंदर सारे ऐप्स होते हैं। ऐप लाइब्रेरी का एक ऑप्शन इन्होंने दिया है जो कि हिडन होती है, आपको उसको 3 फिंगर राइट या लेफ्ट स्वाइप करके एक्टिवेट करने होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ऐप की लाइब्रेरी इन्होंने अब दे दी है, तो आप चाहो तो अपनी पूरी होम स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक रख सकते हो ताकि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है। इसके अलावा उन्होंने साउंड का एक ऑप्शन दिया है जिसके ज़रिए जो हियरिंग इम्पेयर है वो आपका फ़ोन आवाज़ सुनेगा, जैसे कि डोर बेल है या फिर कोई एनिमल की आवाज़ है या फिर बच्चे के रोने की आवाज़ है, जो भी आवाज़ है वो आपका फ़ोन कैप्चर करेगा। अगर आप उस साउंड को ऑन कर दोगे तो ये सारी आवाज़ें सुनकर वो आपको एक जेस्चर देगा, आपको एक अलार्म शो करेगा आपकी स्क्रीन पर, तो जो हियरिंग इम्पेयर है वो उसको देख सकते हैं। तो इसी तरीके की कुछ चेंजेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलो बहुत पका दिया मैंने आपको, फटाफट से हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं iOS 14 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने देखा होगा कि जब हम कहीं पर भी बैक जाते हैं, जैसे कि सपोज करिए कि मैं सेटिंग में गई हूँ, वहाँ से मैं एक्सेसिबिलिटी में गई हूँ, वहाँ से मैं वॉइस ओवर में गई हूँ, वॉइस ओवर में सपोज करिए कि चलिए हम जाके देख लेते हैं, बातें करने से बेटर है कि हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं सेटिंग ओपन करती हूँ, सेटिंग्स, यहाँ से मैं एक्सेसिबिलिटी में जाती हूँ, सर्च, डिक्टेट, मीनाल सिंघवी, एयरप्लेन, नो, चेक, कंट्रोल सेंटर, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, होम, वॉलपेपर, एक्सेसिबिलिटी बटन, Accessibility features help you customize your iPhone for your individual needs. यहाँ से अब मैं वॉइस ओवर में जाती हूँ, Vision, voice over, on, button, voice over, on. यहाँ से अब मैं किसी और एक सेटिंग के अंदर जाती हूँ, Commands, activities, button. चलिए कमांड्स में जाती हूँ, button, all commands, button. ठीक है, अब अगर मुझे सेटिंग पे जाना है वापस, तो मुझे पहले एक बार बैक करना पड़ेगा, जैसे कि voice over, command, voice over, back button. बैक, यहाँ से मैं बैक करूंगी, voice over. अब मैं वॉइस ओवर में आई हूँ, फिर से मुझे बैक करना पड़ेगा, तब मैं एक्सेसिबिलिटी में आऊंगी, फिर से मुझे बैक करना पड़ेगा, तब मैं जाकर आऊंगी सेटिंग के अंदर। ठीक है, लेकिन अब जो चेंजेस आ गया है, जो बैक बटन है उस पर अगर हम डबल टैप करके होल्ड करते हैं, चलिए मैं बैक बटन पे जाती हूँ, वॉइस ओवर बैक बटन, वॉइस ओवर बैक बटन। ठीक है, यहाँ पर मैं डबल टैप करके होल्ड करती हूँ, वॉइस ओवर बटन। देखिए यहाँ पर एक मेन्यू आया है, एक्सेसिबिलिटी में जा सकती हूँ, सेटिंग में डायरेक्ट जा सकती हूँ, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट मेन्यू यहाँ पर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मैं सेटिंग पे अगर मैं क्लिक कर दूंगी, अब मैं डायरेक्ट सेटिंग में आ गई हूँ, है ना। तो ये एक ऑप्शन दिया है, डबल टैप करके जब आप होल्ड करोगे एक कॉन्टेक्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसके जरिए आप जिस भी मेन्यू में जाना चाहते हैं डायरेक्टली वहां पर जा सकते हैं, बजाय कि आपको बार बार बैक नहीं करना पड़ेगा। मैं एक जन प्रतिनिधि किरण वालिया आपके साथ रूबरू होने का मुझे मौका मिला रेडियो उड़ान के जरिए। रेडियो उड़ान मुझे बहुत ही एक उसमें कहीं चुंबक सी लगी कि कितने अच्छे मुद्दे को लेकर बनाया है, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो लोग किसी न किसी ढंग से चुनौतीपूर्ण स्थिति में रह रहे हैं। मैं सचमुच इनको ये सलाम करती हूँ, जो हिम्मत है इनमें, वो हिम्मत बढ़ाने का काम समाज का है। ये जो काम कर रही हैं इस रेडियो के जरिए वो बहुत बहुत मुबारक। कुछ सुनने वालों को इसको और प्रोत्साहित करें और इसके पैगाम को आगे लेके जाएं। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। चलिए अब बात करते हैं दूसरे चेंज की। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी जब हम कभी किसी को मैसेज करते थे तो हमें एमएसजी ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगता था, बहुत मतलब नीचे नीचे जाके राइट स्वाइप करके ढूंढना पड़ता था।
इतनी आसानी से एमएसजी नहीं मिलती थी, लेकिन अब इन्होंने वहां पर हमें ऑप्शन दे दिया है सर्च करने का। तो चलिए हम वो भी एक बार देख लेते हैं। व्हाट्सएप ओपन करती हूँ मैं। YouTube, WhatsApp, 11 new items. यहाँ पर मैं एक ग्रुप या कुछ भी एक चैट ओपन करती हूँ जो सबसे पहले मिल जाता है। Bhaskar sir and you. Good morning sir. 11:54 a.m. 40. Back button. चले, ये मैंने एक चैट को ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम कंपोज पे जाते हैं। Compose message. Text field. Compose message. Text field. Is editing. Insertion point at start. यहाँ पर सपोज करिए कि मुझे एमएसजी लेना है, ठीक है, तो मुझे एमएसजी कीबोर्ड को पहले फोकस में लाना होगा। Emoji. Emoji. Next keyboard. Hindi $1. यहाँ पर हम ऊपर से Compose message. Text कंपोज field. पे मैंने Is editing. सर्च किया, Character राइट mode. स्वाइप करती हूँ, Voice message. Button. Search emoji. Text field. सर्च एमएसजी, Double tap ठीक to है। edit. यहाँ पर हम सर्च करते हैं। Insertion point at end. अब Text यहाँ field. पे मैं Is लिखती editing. हूँ बर्थडे, B. I. R. R. BIR, 3 ही लेटर लिखे हैं Compose मैंने। message. Text field. ठीक है, अब Stickers and देखिए। GIFs. Voice message. Text field. Clear text. Pregnant woman. 1. Face blowing a kiss. 2. Party popper. 3. यहाँ पर ये Party सारे face with a party horn. एमएसजी Hat जो and confetti. बर्थडे से 4. रिलेटेड है। Birthday cake. 5. Present. 6. Balloon. 7. Confetti ball. 8. ठीक है, तो इस तरीके से हम अब एमएसजी सर्च कर सकते हैं। Delete. H. एक G. और हम R. सर्च I. करते हैं। B. Delete. H. H. A. A. B. N. N. D. D. Text field. Is editing. Clear text. Thumbs up. 1. Okay hand. 2. Thinking face. अब हैंड से 3. रिलेटेड Hands pressed together. जो भी है 4. यहाँ Face with पर hand over mouth and आ rosy जाएगी। cheeks. 5. ठीक है, अब Hands देखिए pressed. Thinking face. ये 3. थिंकिंग फेज। अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो हैंड कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एमएसजी है वहां पर फेस जो चेहरा है उसके नीचे हाथ कुछ इस तरीके से लगा है जैसे वो सोच रहा हो, तो हाथ का वहां पर एक एमएसजी बना हुआ है, इसीलिए ये थिंकिंग फेस वाला एमएसजी हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एमएसजी अब सर्च कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या थी जो कि अब इजीली सॉल्व हो गई है। ये iOS 14 का चेंजेस है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सागवान की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। एक ट्रांसलेट का ऐप आपको मिलेगा इस वाले iOS में। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ट्रांसलेट के ऐप में ये है कि जो भी आप बोलोगे जिस भी लैंग्वेज में, आप उसको कोई भी अदर लैंग्वेज में टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके पहले कि हम ट्रांसलेट ऐप के बारे में बात करें, हम एक और चीज के बारे में बात करते हैं और वो है ऐप लाइब्रेरी। तो नॉर्मली जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं उनको पता होगा एंड्रॉयड मोबाइल में ऑलरेडी एक ऐप लाइब्रेरी होती है। तो आप अगर चाहो तो अपना होम स्क्रीन को बिल्कुल ब्लैंक रख सकते हो, कुछ भी नहीं रखोगे तो भी चल जाएगी। आपकी सारी ऐप एक हिडन जगह पर रहती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ऐप्स हिडन रहे तो इसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पर। अभी तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे होम स्क्रीन में सिर्फ एक ही पेज है। देखिए आपको दिखाती हूँ। Facebook, Safari, YouTube, WhatsApp, Settings, Photos, Camera, Uber, Dropbox, CNA, Lifestyle, Profile, Radio Unit, Game World, Dog, Phone. देखिए Double tap to बस अब open. डाक आ गया, ना ही कोई Messages. पेज है यहाँ पर। Mail, Skype, बस ये इतने ही ऐप है, ना ही कोई पेज है, ना ही कुछ भी नहीं है। तो आप ऐप कैसे ढूंढोगे, है ना? तो यहाँ पर जैसे नॉर्मली हम पेज चेंज करते हैं तो वहां पर आएगी हमारे ऐप लाइब्रेरी। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। Game World, देखिए यहाँ पर Double tap to Game World है, open. ठीक है। ये लास्ट ऐप है इस पेज की। अब मैं 3 फिंगर राइट लेफ्ट स्वाइप करती हूँ। App Library, Search Field. ऐप लाइब्रेरी, Swipe यहाँ up or पर down to select a custom सारे action. ऐप्स Then हैं। Productivity and Finance. Zoom. Google Pay. Productivity and Finance folder. 23 apps. ठीक है, तो यहाँ Double tap पर to आप open. सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपके सारे ऐप वन में वन भी आपको मिल जाएंगे। एक बार दोबारा से मैं 3 फिंगर राइट स्वाइप करती हूँ। Facebook. अब बात आती है कि हम उसमें अपने ऐप्स डालें कैसे। हाँ, लेकिन एक बात है कि आप कोई भी वेब पेज को उस ऐप लाइब्रेरी में नहीं डाल सकते क्योंकि वो वेब पेज है। हाँ, आप ऐप्स को उसमें डाल सकते हो। चलिए अब सीखते हैं कि ऐप लाइब्रेरी में ऐप कैसे मूव करें। तो ये जैसे कि फोल्डर है मेरे पास। CNA app.
Lifestyle folder. 9 apps. Double tap to open. एक फोल्डर है जिसमें 9 एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो इस पर मैं डबल टैप करके होल्ड करूंगी। यहाँ पर एक Rename मेन्यू button. आया है, देखिए फोल्डर रीनेम कर सकती हूँ, Edit home screen. Button. एडिट होम स्क्रीन कर सकती हूँ, Remove folder. Button. रिमूव फोल्डर कर सकती हूँ। तो यहाँ से जब मैं रिमूव कर दूंगी तो ये सारे एप्स वहां पर ऐप लाइब्रेरी में चले जाएंगे, Dismiss context menu. Button. ठीक है। Remove तो folder. पहले मैं Button. रिमूव करती हूँ यहाँ से। Alert. Remove lifestyle. Removing from home screen will keep all apps from the folder in your app library. Bookmarks will be moved out of the folder. देखिए एक बार इसको Headings. स्लो कर लेते Image हैं। description. Characters. Words. Speaking rate. Volume. Speaking rate. 60%. 55%. Removing from home screen will keep all apps from the folder in your app library. Bookmarks will be moved out of the folder. देखिए जो बुकमार्क्स है वो आपके होम पेज पे आ जाएंगे, बाकी जितने भी एप्स है वो सारी उस फोल्डर में चली जाएगी, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं, Remove lifestyle. Remove कर Removing देते from हैं। home. Remove from home screen. Button. Facebook. Game World. Radio Udon. Profile. Seeing AI. Double tap to open. चलिए हम इसी को लाइब्रेरी में डालते हैं। एक फिंगर में अप एंड डाउन स्वाइप करती हूँ, Edit mode. एडिट आ गया, डबल टैप करती हूँ, Started editing. Delete. डिलीट। हमें डिलीट पे डबल टैप करना है। Alert. Move Seeing AI to app library or delete the app. देखिए अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, Moving the app will remove it from the home screen and keep all of its data. ठीक है। जब हम यहाँ से मूव कर देंगे तो यहाँ से मूव हो जाएगी, लेकिन डेटा इसका रहेगा। Delete app. Button. डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगी। Move to app library. मूव Button. टू ऐप लाइब्रेरी, यहाँ से हम मूव कर देते हैं, Add widget. Button. ठीक है। अब इसको हम डन कर देते हैं। Done. Button. Done. Minel. 3 of 3 Wi-Fi bar. देखिए Game World. Radio U. Profile. Dropbox. Uber. सीधा ड्रॉप बॉक्स आ गया। यहाँ पर अब Camera. हमारा Photos. सीइंग ये Double tap गायब to हो गया, open. है ना। तो ये एक ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी हमने सीख लिया कि कैसे ऐप लाइब्रेरी में हम ऐप को डालते हैं, इवन हम फोल्डर भी कैसे डालते हैं, ये भी हमने सीख लिया। कुछ भी नहीं है ज्यादा, आपको फोल्डर पे डबल टैप करके होल्ड करना है और रिमूव दिस फोल्डर फ्रॉम होम स्क्रीन पे डबल टैप करना है ना। तो अब बात करते हैं हम ट्रांसलेट ऐप की, ठीक है। तो ट्रांसलेट ऐप के लिए हम ओपन करेंगे ट्रांसलेट ऐप। मुझे जाना होगा ऐप लाइब्रेरी में, App library. Search field. सर्च करते हैं, Cap T. Cap T. R. R. A. A. Translate. Actions available. अनुवाद फ्रॉम अंग्रेजी यूएस बटन टू स्पेनी बटन। टेक्स्ट दर्ज करें, Text field. सुने बटन। स्पीक इन आइदर अंग्रेजी और स्पेनी टू ट्रांसलेट। यूज मैजिक टैग व्हेन फिनिश्ड। एक बार Selected. अनुवाद करें, Tab. 1 of 2. पसंदीदा Tab. 2 of 2. पसंदीदा Tab. 2 of 2. ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये हिंदी में ही बोल रही है तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी करूँगी तो मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। फिर भी मैं आपको एक बार टेस्ट ट्राई करके देख लेते हैं हम। फ्रॉम अंग्रेजी टू स्पेनी बटन। देखिए फ्रॉम अंग्रेजी यूएस अंग्रेजी बटन यूएस से टू स्पेनी बटन। स्पेनी, ठीक है। इस पे हम 2 पे डबल टैप करते हैं। पॉप अप विंडो खारिज करने के लिए डबल टैप करें। Button. भाषाएं Heading. यहाँ पे लैंग्वेजेस आ गई है। पूर्ण बटन। हालिया हेडिंग चयनित। अंग्रेजी सभी भाषाएं। हेडिंग अंग्रेजी, अरबी, इतालवी, कोरियाई, चीनी, जर्मन, जापानी, पुर्तगाली, फ्रेंच, रूसी बटन चयनित। स्पेनी ऑफलाइन उपलब्ध भाषाएं। हेडिंग अंग्रेजी, अरबी, इतालवी, कोरियाई, चीनी, जर्मन, जर्मनी, पुर्तगाली, फ्रेंच, रूसी चयनित। ऑटोमेटिक इसके चालू रहने पर अनुवाद ऑटोमेटिकली पहचान करेगा कि दोनों भाषाओं में से कौन सी भाषा बोली जा रही है। ऑटोमेटिक पहचान स्विच बटन ऑन। डबल टैप टू टॉगल सेटिंग। ऑटोमेटिक भाषा ऑन रहेगी तो वो खुद ही पहचान लेगा कि कौन सी भाषा में बोला जा रहा है, ठीक है। तो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है।
इसके चालू रहने पर अनुवाद ऑटोमेटिकली पहचान करेगा कि दोनों भाषाओं में से कौन सी भाषा बोली जा रही है। अब ये मैंने हिंदी कैसे किया एक पर्टिकुलर ऐप के लिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम एडिट बॉक्स पे जाते हैं। ऑटोमेटिक चयनित स्पेनी पॉप अप विंडो खारिज करने के लिए डबल टैप फ्रॉम अंग्रेजी यूएस बटन टू स्पेनी बटन। यहाँ पर हिंदी नहीं दिखा मुझे, हिंदी लैंग्वेज नहीं है यहाँ पर। टेक्स्ट दर्ज करें, टेक्स्ट फील्ड चुने बटन। अब अगर स्पीक हम इन आइदर अंग्रेजी और स्पेनी तो ट्रांसलेट। यूज मैजिक टैप व्हेन फिनिश्ड। देखिए मैजिक टैप मतलब 2 फिंगर को आपको डबल टैप करना है। 2 फिंगर का डबल टैप जो होता है वो मैजिक टैप होता है। ये मैजिक इसलिए होता है क्योंकि हम कॉल आंसर करने के लिए, कॉल कट करने के लिए, म्यूजिक प्ले करने के लिए, म्यूजिक बंद करने के लिए, इन सब के लिए एक ही कमांड यूज करते हैं, वो है 2 फिंगर डबल टैप। टेक्स्ट दर्ज करें, सुने एड बार सिलेक्टेड। अनुवाद करें, Tab. 1 of 2. Empty line. तो स्पेनी बटन। Empty line. Text field. टेक्स्ट Is editing. लिखते हैं। टेक्स्ट दर्ज करें, Cap age. Cap age. O. W. W. Space. Space. How. A. R. E. Space. Space. Y. O. U. How are you? Go. फ्रॉम अंग्रेजी यूएस बटन गो पे मैंने डबल टैप किया। अब तो देखते स्पेनी हैं। अंग्रेजी यूएस। How are you? टेक्स्ट दर्ज करें, अंग्रेजी यूएस How are you? स्पेनी Como estás? Actions available. देखिए अंग्रेजी में इसने बता दिया। तो स्पेनी अंग्रेजी यूएस How are you? स्पेनी Como estás? Actions available. ठीक है, तो स्पेनी एक बार हम इस बटन। पैनी पे देखते हैं कोई और लैंग्वेज है क्या। पॉप अप विंडो खारिज करने भाषाएं Heading. पूर्ण बटन। कोरियाई इतालवी अरबी अंग्रेजी सभी भाषाएं हेडिंग अंग्रेजी अरबी इतालवी कोरियाई चीनी जर्मन जापानी पुर्तगाली फ्रेंच रूसी चयनित ऑफलाइन उपलब्ध अंग्रेजी अरबी इतालवी यही भाषाएं ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी डाउनलोड है। करने कोरियाई बटन चीनी जर्मन जापानी पुर्तगाली फ्रेंच रूसी चयनित ऑटोमेटिक पहचान स्विच बटन ऑन। इसके चालू रहने पर तो इसका मतलब ऑटोमेटिक पहचान स्विच बटन हिंदी ऑन। लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है। चयनित स्पेनी रूसी फ्रेंच हम फ्रेंच फ्रांस को कर लेते बटन हैं। फ्रेंच फ्रांस 0%। जब हम इसको डबल टैप करेंगे तो ये लैंग्वेज यहाँ पर डाउनलोड होगी। पुर्तगाली फ्रेंच फ्रांस 17% बटन डाउनलोड हो रही है अभी ये। 30%, 39%, 48%, 62%, 84%, 95%, शायद हमारी ये डाउनलोड हो गई, एक बार चेक कर लेते हैं। पुर्तगाल फ्रेंच फ्रांस बटन देखिए डाउनलोड हो क्रियाएं गई उपलब्ध हैं। ठीक है। फ्रेंच फ्रांस बटन चयनित फ्रेंच फ्रांस चयनिक मतलब सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब एक बार बैक करते हैं। पॉप विंडो खारिज करने के लिए फ्रॉम टू फ्रेंच बटन फ्रॉम अंग्रेजी यू टू फ्रेंच बटन अंग्रेजी यूएस How are you? फ्रेंच Comment fast 2. देखिए Actions अब available. मुझे यहाँ पर लिखना भी नहीं पड़ा, मेरा जो हाउ आर यू लिखा फ्रॉम हुआ था अंग्रेजी यूएस बटन वही इसने ले लिया। एक बार फिर से मैं आपको राइट साइड करके टू दिखाती हूँ। फ्रेंच अंग्रेजी यूएस How are you? फ्रेंच Comment fast 2. ठीक है, इस Actions तरीके available. से हम इस ट्रांसलेट ऐप को यूज कर सकते हैं। जो लैंग्वेज फील्ड में काम करते हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है और काफी मजा आएगा उन्हें, काफी काम उनका कम हो सकता है इस एप्लीकेशन के जरिए। मेरा नाम चंदन दास और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। बहुत बहुत शुक्रिया। For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan.
चलिए अब एक और चेंजेस के बारे में बात करते हैं, वो है बैक टैप के बारे में। एक बैक टैप का ऑप्शन इन्होंने दिया है जिसमें हम पीछे भी कुछ एक जेस्चर सेट कर सकते हैं टैप करके, जैसे कि हम वॉइस ओवर ऑन ऑफ का कमांड वहां पर दे सकते हैं। वो ऑप्शंस हमें मिलेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस है उसके लिए, जो भी हम चाहें वो हम सेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम स्क्रीन पर टैप करते हैं तब कोई भी कमांड काम करती है, लेकिन बैक टैप जो कमांड है वो पीछे की तरफ टैप करेंगे तो काम करेगी। तो हम एक बार सेटिंग में जाते हैं। Settings. 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 Heading. सेटिंग में हम आ गए हैं। हालांकि हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं टच कमांड्स के बारे में, लेकिन हम फिर भी मैन्युअली जाएंगे ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता लगे कि कहाँ पर बैक टैप है। तो हम एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। Homes. Accessibility. Button. Accessibility features help you customize your iPhone for your vision. Heading. हम वॉइस ओवर में जाएंगे। Voiceover. On. But voiceover. On. यहाँ पर हम जाएंगे कमांड्स में। Voiceover. Voice. Tap. Learn more. Voice. Speak. Speech. Braille. Voiceover recognition. Button. वॉइस ओवर रिकग्निशन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। Verbosity. Audio. Commands. Button. कमांड्स, ऑडियो के नीचे है कमांड्स, इस पे हम डबल टैप करेंगे। All commands. Button. ऑल Touch gestures. टच, Button. ठीक है, टच में हम जाते हैं। Tab. One finger. Heading. यहाँ पर हम हेडिंग वाइज जाएंगे क्योंकि सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि टच जेस्चर्स में जाकर आप सारे कमांड्स चेक कर सकते हैं कि आप एक फिंगर से राइट स्वाइप करोगे तो क्या होगा, 2 फिंगर से करोगे तो क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए, One finger single tab. Speak item. Dim. वन सिंगल टैप करेंगे तो आइटम स्पीक करेगा। One finger double tab. Activate. डबल Dim. टैप करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि अब सपोज करिए कि मेरे होम स्क्रीन पे फोन है, मैं अगर एक फिंगर सिर्फ टच करूंगी तो वो क्या है रीड करेगा, अगर डबल टैप कर दूंगी तो वो ओपन हो जाएगा। One finger triple tab. Perform long press. वन फिंगर ट्रिपल टैप करते हैं तो हम सभी को पता है कि वो एक कॉन्टेक्ट मेन्यू ओपन करेगा जिसके जरिए हम देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे कमांड्स हैं, आप एक एक चेक कर सकते हो। अभी हम हेडिंग चूज करते हैं राउटर में। Words. Characters. Edit. Image. Screen. Headings. Volume. Headings. अब हम एक फिंगर अप एंड डाउन स्वाइप करेंगे। Tab. 2 fingers. Tab, 2 Heading. fingers. Tab. 3 fingers. Tab. 4 fingers. Swipe. 1 finger. Swipe. 2 fingers. Heading. Swipe. 3 fingers. Swipe. 4 fingers. Rotate. Heading. Scrub. Heading. Tap and hold. 2 fingers. Heading. 2 finger single tap and hold. Label item. Dimmed. किसी भी आइटम को लेबल करने के लिए आप उसको 2 फिंगर से एक बार टैप करके होल्ड कर सकते हैं। Tap it. 2 finger single tap and hold. Double tap. Hold. And flick. 3 fingers. Heading. Back tab. Heading. देखिए बैक टैप। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ गए हैं बैक टैप। यहाँ पर मैं राइट स्वाइप करती हूँ। Double tap the back of your iPhone. Open voiceover settings. देखिए, अगर मैं 2 बार बैक टैप करूंगी तो वॉइस ओवर सेटिंग ओपन हो जाएगी। Triple tap the back of your iPhone. Activate. ठीक है, Selected. Double tap the back of your iPhone. Open voiceover settings. Back tab. Heading. बैक टैप, यहाँ पर आप 2 बार डबल टैप, सिंगल फिंगर से डबल टैप और सिंगल फिंगर से ट्रिपल टैप को सेट कर सकते हैं। जो भी आप चाहो वो सेट कर सकते हो। नीचे आएगा आप डबल Selected. देखिए, Double tap the back of your iPhone. बैकअप, Triple tap the back of your iPhone. बैकअप। Activate. मैंने अभी एक्टिवेट नहीं किया है, लेकिन आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आप कमांड चाहते हैं वो। ठीक है, 3 अभी finger मैं आपको command. बताती हूँ। Commands. देखिए, Back अभी button. मैं कमांड पर हूँ और मैं अपने दोनों हाथों से सामने का फोन पकड़ती हूँ और 2 फिंगर डबल टैप करती हूँ पीछे की साइड में। देखिए, बैक आ गए हम। तो एक्सेसिबिलिटी में, फिर वॉइस ओवर में, फिर कमांड्स में, और कमांड्स में हमको जाना है टच में। टच में जाने के बाद लास्ट ऑप्शन आएगा बैक टैप का। ठीक है, जहाँ पर हम सिंगल फिंगर डबल टैप सेट कर सकते हैं और सिंगल फिंगर ट्रिपल टैप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको ऑन कहाँ से करेंगे एक बार वो हम देख लेते हैं। हम एक बार बैक जाते हैं। All commands. Button. Voiceover. Voiceover. Back button. Voice. यहाँ पर हम Braille. एक्सेसिबिलिटी में हैं। Accessibility. हम एक्सेसिबिलिटी में हैं, हमें जाना है टच में। Spoken. Audio. Physical. Touch. Face up. Touch. टच, ठीक Button. है।
Assistive touch. Off. तो Button. यहाँ पर जितने भी टच है, असिस्टिव टच, जो भी टच के कमांड है Assistive वो touch हमको allows you to use यहीं reachability. Off. टच के Double जितने tap to भी toggle कमांड setting. है वो हमें यहीं पे मिलेंगे। तो इसमें एकदम नीचे जाते हैं। Swipe. Haptic. Press up. Touch. If tap. Wait. If when the switch. Call audio. Call out. Back. Double or back tab. Off. Button. देखिए, यहाँ से हम इसको ऑन कर लेते Double हैं। tab. None. Button. Triple tab. None. Button. यहाँ से जब हम ऑन कर देंगे तो हमारा जो बैक टैप है वो काम करना शुरू कर देगा। तो जिस भी मोबाइल में पीछे की तरफ ग्लास लगे हैं, चाहे फिर वो एक्स हो या XR हो, जो भी आपका मोबाइल है जिसमें पीछे की तरफ ग्लास लगा हो, उसी में ये बैक टैप काम करेगा। चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर मिलते हैं एक और नए फीचर के साथ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें अपने ऑक्सीजन लेवल पर नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सक्षम आप सभी के लिए लेकर आ रहा है टॉकिंग ऑक्सीमीटर, जिसको कि हम कल यानी कि 10 जुलाई 2020 को अपने पोर्टल saktek.in, जो कि SAKTEK.in है, वहां पर लॉन्च करने वाले हैं। इस डिवाइस से आप अपना ऑक्सीजन लेवल मेजर कर सकते हैं और इस मेजरमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत छोटा सा डिवाइस है जिसको आपको अपनी फिंगर से टच कराना है और आपका जो भी ऑक्सीजन लेवल होगा वो आपको रीड करके बता देगा और आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। और इस डिवाइस को आप हमसे 3000 रुपए में खरीद सकते हैं। बट खुशखबरी ये है कि पहले 10 ऑर्डर्स पर हम 200 रुपए की छूट दे रहे हैं और पहले 10 ऑर्डर्स 2800 रुपीज में आप लेकर जा सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी कल जैसे ही लॉन्च होता है फटाफट से अपना फोन उठाइए और लैपटॉप उठाइए और ऑर्डर कर दीजिए और ले आइए ऑक्सीमीटर अपने घर। धन्यवाद। वैसे मैंने आपको ये तो बता दिया कि बैक टैप को हम कहाँ से सेट कर सकते हैं। चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं कि हम इसको ऑन कहाँ से कर सकते हैं। हालांकि थ्योरेटिकली मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर भी हम वॉइस ओवर के जरिए देख लेते हैं कि हम बैक टैप को ऑन कहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से जाएंगे सेटिंग में। Photos. Double. Setting. WhatsApp. Settings. One new item. Settings. Mail. Button. यहाँ पर हम जाएंगे एक्सेसिबिलिटी में। Accessibility. Button. Accessibility features help you customize your iPhone for your individual needs. यहाँ पर हम जाएंगे टच में। Face ID and touch. Button. Assistive touch. Off. Button. यहाँ पर हम जाएंगे बैक टैप में। Assistive touch. Reachability. Swipe up. Haptic. Press on. Touch a. If you have. Tap to wait. Wait the screen. Shape to one. If you tend to. Vibration. When the switch. Call audio route. Call audio. Back tab. Double or triple tap. Back tab. Off. बैक Button. टैप ऑफ। ठीक है, यहाँ से हमको बैक टैप को ऑन करना पड़ेगा। Double tap. None. Button. Back tab. Heading. Double tap. None. Button. डबल टैप नन, यानी कि 2 बार जब हम टैप करते हैं तो नन है, इसको डबल टैप करके ओपन करते हैं। None. Accessibility shortcut. एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट, यानी कि हम यहाँ पर वॉइस ओवर को ऑन या ऑफ करने का जेस्चर दे सकते हैं। System. Heading. App switcher. ऐप स्विचर, Control center. कंट्रोल सेंटर, Home. होम, Lock screen. लॉक स्क्रीन, Mute. Notification center. Reachability. Screenshot. Shade. Siri. Spotlight. Volume down. Volume up. Accessibility. Heading. Assistive touch. Classic invert. Magnifier. Smart invert. Speak screen. Voiceover. Zoom. Scroll gestures. Heading. Scroll down. Scroll up. Scroll up. ये इतने सारे ऑप्शन हैं जो हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर वॉइस ओवर को सेट करते हैं अभी। Scroll down. Scroll gesture. Zoom. Voiceover. Selected. Voiceover. एक बार बैक आएंगे। Back tab. Back tab. Back button. Back tab. Back tab. Heading. Double tab. Voice. Triple tab. None. Button. Double tab. Voiceover. Button. डबल टैप वॉइस ओवर, ट्रिपल टैप पे जाते हैं। Triple tab. None. Triple tab. Button. None. Accessibility shortcut. System. Heading. App switcher. चलिए यहाँ पर हम अभी ऐप स्विचर को ही सेट कर लेते हैं। Selected. App switcher. Back tab. Back tab. Back tab. Triple tab. App switcher. Button. Triple tab. Button. Double tab. Voiceover. Button.
ठीक है, अब हमारा डबल टैप पे वॉइस ओवर है, Triple tap. App switcher. ट्रिपल Button. टैप पे ऐप स्विचर है। ठीक है, मेरा फोन कवर के साथ है, तो अब एक बार हम पीछे से 2 बार डबल टैप करते हैं। Voice over. On. Double tap to toggle setting. मैंने डबल टैप किया, वॉइस ओवर की सेटिंग ऑन या ऑफ ये आ गया। ठीक है, अब हम ट्रिपल टैप करते हैं। App switcher. WhatsApp. Active. ऐप Swipe up with 3 fingers to close the app. Actions available. यहाँ पर ऐप स्विचर ओपन हो गया है ना। तो इस तरीके से हम बैक टैप को यूज कर सकते हैं। अब एक और फीचर आया है, हालांकि हम कभी भी कोई फोटो या स्क्रीनशॉट जब हम लेते हैं, जब हमको उसकी डिटेल को चेक करना होता है, तो हम क्या करते हैं, या तो फिर AI में चेक करते हैं या फिर ID विजन में जाकर उस इमेज को एक्सप्लेन डिस्क्रिप्शन उसका देख लेते हैं, है ना। लेकिन अब ये जो फीचर है ये बाय डिफॉल्ट हमें आईफोन में देखने को मिलता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस 15 अक्टूबर 2020 यानी कि वर्ल्ड वाइड केन डे के दिन सक्षम अनाउंस करने जा रहा है अब हमारे ब्रेल कंपटीशन के विजेताओं के नाम। साथ ही आपको देंगे ऑर्बिट रीडर 2020 के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स की जानकारी। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट होंगे डॉक्टर हिमांशु दास, डायरेक्टर NIE PVD। यह सेलिब्रेशन है हम सब की आत्मनिर्भरता का, क्योंकि यह वर्ल्ड वाइड केन डे है। यह प्रोग्राम सक्षम के YouTube चैनल सक्षम ट्रस्ट से दोपहर 3 बजे से लाइव होगा और पूरी सक्षम फैमिली की तरफ से आप सभी को इनविटेशन है, जरूर आइए और जुड़िए हमारे साथ इस सेलिब्रेशन के लिए। कार्यक्रम की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@saksham.org यानी कि info@saksham.org। धन्यवाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब एक और मजेदार फीचर इसमें आया है और वो है एक्सेसिबिलिटी को लेकर है, और काफी अच्छा ये फीचर यहाँ पर है, क्योंकि बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि एक्सेसिबल नहीं है ना। तो अब इसमें हम स्क्रीन को रिकग्नाइज कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है ये हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग में, एक्सेसिबिलिटी में, और उसके बाद हम जाएंगे वॉइस ओवर में। ठीक है, Photos. Settings. One new item. Settings. Accessibility. Speaking rate. अच्छा, Heading. हम ऑलरेडी एक्सेसिबिलिटी में ही है और वॉइस ओवर में भी है, तो यहाँ पर मैं राइट स्वाइप करती हूँ। Speaking rate. Speech. Braille. Voice over recognition. Button. वॉइस ओवर रिकग्निशन, यहाँ पर हमें जाना है, इसको हम डबल टैप करके ओपन करते हैं। Using on-device intelligence, your iPhone will automatically improve the accessibility of apps, images, and text. एक Voice बार over हम recognition should not be relied upon in circumstances where you could be harmed or injured, in high-risk situations, for navigation, or for the diagnosis or treatment of any medical condition. एक बार हम इसको स्लो कर लेते हैं। Words. Lines. Speaking rate. 65%, 60%, 55%, 50%. इतना ठीक है। ठीक है, तो एक बार मैं टॉप से आती हूँ। Voiceover. Voiceover recognition. Heading. Using on-device intelligence, your iPhone will automatically improve the accessibility of apps, images, and text. ठीक है, Voice over recognition should not be relied upon in circumstances where you could be harmed or injured, in high-risk situations, for navigation, or for the diagnosis or treatment of any medical condition. Image descriptions. On. Button. ये देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब वॉइस ओवर जो है किसी और पे डिपेंड नहीं है। अगर आपको इमेज का डिस्क्रिप्शन चाहिए या फिर कोई ऐप का डिस्क्रिप्शन चाहिए, किसी वेबसाइट है जो कि एक्सेसिबल नहीं है, वहां पर रीड आउट नहीं हो रहा है, तो उनके लिए इन्होंने अपने वॉइस ओवर के अंदर ही एक फीचर दे दिया है। तो सबसे पहले इसमें है इमेज डिस्क्रिप्शन ऑन, ये ऑफ था, मैंने इसको ऑन किया है। Image descriptions. On. ठीक है, नेक्स्ट Button. Your iPhone will speak descriptions of images in apps and on the web. ठीक है, वेबसाइट पर जो एप्स होती है उसमें जो इमेजेस होती है वहां पर उस इमेजेस को ये रीड करेगा। Screen recognition. On. Button. ये है स्क्रीन रिकग्निशन, जिसमें जो भी आपकी स्क्रीन पे शो करेगा वो रीड करेगा। Your iPhone will automatically make apps more accessible by recognizing items on the screen. ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आइटम को रिकग्नाइज करके एप्लीकेशन को मोर एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करेगा। ये पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि 100% हमें रिजल्ट मिलेगा, लेकिन काफी हेल्प इससे मिलेगी। Text recognition. On.
अगर Double tap to toggle setting. Your iPhone will speak descriptions of text found in images. ठीक है, जो इमेजेस में टेक्स्ट होगा उसको भी ये पढ़ने की कोशिश करेगा। Feedback style. Speak. Button. फीडबैक स्टाइल में आप या तो हम चेक कर लेते हैं, इसमें 2-3 ऑप्शन है। स्पीक रखा है मैंने क्योंकि हम वॉइस ओवर यूज करते हैं, लेकिन इसमें आप टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। हम एक बार देख लेते हैं, इसको ओपन करते हैं। Selected. Speak. Play sound. प्ले साउंड, Do nothing. डू नथिंग। Determines the feedback provided by voice over recognition when active. ठीक है, जब ये एक्टिव रहेगा तो हम क्या चाहते हैं, इसके लिए ये ऑप्शन है। तो हम चाहते हैं कि वो हमें रीड करके बताए, तो इसके लिए मैंने स्पीक रखा है। Determines the feedback voice over बैक करते हैं। feedback style. Speak. Output options for voice over recognition. Output options for voice over recognition. ठीक है, ये फीडबैक के बारे में बता रहा है कि हम कैसा फीडबैक चाहते हैं वॉइस ओवर के थ्रू। ठीक है, तो अब हमने इसको ऑन कर लिया है। तो सबसे वास्ट जो एप्लीकेशन है मुझे लगता है कि अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है। तो हम फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करते हैं, इसको बंद करते हैं। Settings. One new item. Page 2 of 2. D Manager. Double tap to open. App Library. Search field. App Library. Cap F. Cap F. I. L. Flipkart. Actions available. फ्लिपकार्ट को मैंने ओपन किया है। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ राइट स्वाइप करके। Button. Tab bar. Tab. 2 of tab. देखिए Tab. यहाँ पर ये कुछ Shop. भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, Super coin. Video. Games. Credit. Smart store. Ideas. Insurance. बस ये इतना ही बोल रहा है। ठीक है, 2-3 बार बटन है Button. और नीचे Tab, लास्ट थोड़े से tab, टैब से रीड कर रहा है। Shop. ठीक है, अब हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉग्नाइज को ऑन करते हैं। Headings. Screen recognition. ठीक है, Screen recognition on for Flipkart. अब हमने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉग्नाइज को ऑन कर Shop. लिया है। Tab. अब हम देखते हैं ऊपर से। Button. थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 सेकेंड हम रुकते हैं। Flipkart. Explore plus. देखिए Flipkart. Explore पहले यहाँ पर plus. बटन बोल रहा था टॉप पे, Button. Notification. नोटिफिकेशन। 1-8. O search for products. 1-8. Button. Search. Q search for products. The BIG billion days. Wishlist your favorite product. Image. Mobiles and tap image. A pink and yellow shoe on a yellow surface. ये देखिए इमेज डिस्क्रिप्शन ऑन है, इसलिए इमेज को भी एक्सप्लेन कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ राउटर से। Characters. More content. Image descriptions. Image descriptions. Off. ठीक है, ऑफ कर दिया। Wishlist your image. अब यहाँ पर कुछ भी नहीं रीड कर रहा है। एक बार ऑन करते हैं, अप एंड डाउन स्वाइप करते हैं। Image descriptions. On. Wishlist your image. A pink and yellow shoe on a yellow surface. देखिए तो इस तरीके से ये इमेज भी हमें डिस्क्राइब कर रहा है। Wishlist your favorite product. Image. Mobiles and tablets greater than. ठीक है, अब एक बार फिर से मैं ऑफ करके दिखाती हूँ आपको। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन को हम ऑफ कर देते हैं। Image descriptions. इमेज ऑफ। Descriptions. Off. Screen recognition off for Flipkart. ठीक है, दोनों भी ऑफ कर दिया। अब एक बार हम देखते हैं। Button. ये देखिए Button. Selected. Tab. Shop. तो कितना डिफरेंस है। देखिए एक फ्लिपकार्ट जो है बिल्कुल भी एक्सेसिबल ऐप नहीं थी, लेकिन अब ये एक्सेसिबल हो गई है। यहाँ पर आपको एक डाउट और हो सकता है कि ये बोर्ड है, लेकिन क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम एक्सेस कर सकते हैं। एक बार मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। एक बार हम वापस ऑन करते हैं। Headings. Screen recognition on for Flipkart. Image shop. Tab. अब एक बार हम सर्च जाएंगे। Button. 2 सेकंड हमें रुकना पड़ेगा, उसके बाद ये रीड करेगा। Button. Flipkart. Button. अब ये बोलना Notification. शुरू हो 1-8. गया। O search for products. Brands and more. Text field. The BIG billion days.
You're invited to the देखिए grand open. Wishlist your favorite products. With button. Image. Gift. The BIG. Q search for products. Brands and more. Q search. TVs and appliance. Image. Electronics. Button. Mobiles and image. Wishlist your favorite. The Q search button. Q search for products. Brands and more. The BIG Billion Days. You're invited to the grand opening. Invited the big bill 12 HRS 50 minutes 11 seconds. O search for products. Brands and more. यहाँ पर डबल टैप करते हैं। O search. Cap O. Button. Smart inverter washing machine. ठीक है, यहाँ पर कैटेगरीज आ गई। जो LG मैंने Smart देखा था पहले, LG Smart Inverter Washing Machine. तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर Back button. डबल टैप WhatsApp. करके Now. Nihar back button. Back. तो इस तरीके से हम स्क्रीन रिकग्नाइज को ऑन कर सकते हैं। मुझे में देखिए ये तो बहुत इजी था, आपको समझ भी आ गया होगा। इसी तरीके से हम कुछ भी चीजें हैं जो कि एक्सेसिबल आपको लग रहा है कि वहां पर नहीं है, तो वो हम स्क्रीन रिकग्नाइज ऑन करके उसको एक्सेसिबल बना सकते हैं। लेकिन एक चीज ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसे थोड़ा सा आपका फोन स्लो हो जाएगा, क्योंकि जब आप स्क्रीन रिकग्नाइज ऑन करते हो तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 2 3 सेकंड 5 सेकंड के बाद वो ऑन होता है। तो मीन वाला हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो ऑन कर दिया फिर भी ये बोल नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है, वो बोलेगा लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा टाइम उसे देना पड़ेगा। इवन अगर आपने इसको ऑन कर रखा है तो जब आप ऐप ओपन करते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से टाइम के बाद वो ऐप ओपन होगी। इवन अगर आपने व्हाट्सएप ओपन किया है या फिर कोई भी वेबसाइट अपने ओपन की है तो वो थोड़ा सा जहां पर इमेज आ जाएगी तो उसको डिटेल निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, इससे आपका फोन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज ऑप्शन है यहाँ पर जो हमें देखने को मिला है। और जैसे कि मैंने बताया कि फोटोज में बाय डिफॉल्ट हमें काफी सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। आजकल ये एक नया फीचर इन्होंने ऐड किया है। हम सीइंग एआई के जरिए जाते थे, लेकिन अब हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, बहुत हद तक जितना ये रीड कर सकता है उतना ये कोशिश करेगा रीड करके बताने की। तो इसके लिए हम एक बार फोटोज में जाते हैं, फोटोज की ऐप में जाते हैं। Page. Photos. Photos. Screenshots. Back button. ठीक है, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो हम एक बार यहाँ पर इमेज ऑन कर देते हैं। Characters. Image descriptions. Image descriptions. On. ठीक है, अब एक बार हम राइट स्वाइप करेंगे। पहले हम ऑफ करके सुन लेते हैं। Image descriptions. Off. August 24th. Screen recognition on for photos. Screen recognition off for photos. Photo. August 24th. ये Actions available. ठीक है, अब एक बार हम इमेज डिस्क्रिप्शन को ऑन कर लेते हैं। Characters. Actions. More content. Image descriptions. Image descriptions. On. ठीक है, अब हम इस इमेज को पढ़ते Screen. हैं। August 24th. 10:30. Edit. Button. Photo. August 24th. Actions available. A screenshot of a group of multicolored rectangles with text on them. Possible text. Photo. August 25th. Actions available. A screenshot of a cell phone screen with text and icons. Possible text. August 25th. Edit. Edit. Photo. August. Show facial features. Show details. Edit. Photo. August 25th. Swipe up or down to select a custom action. Then double tap to activate. A screenshot of a cell phone screen with text and icons. Possible text. 11:15. August 25th. Edit. The. Candida. Choose file no. Photo size. Should be from. Mother. ठीक है, इतने डिटेल इसने हमें बताई। एक बार मैं फिर से देखती हूँ। Show facial features. facial feature, यहाँ पे डबल टैप। Edit. Photo. August 25th. Swipe up or down to select a custom action. Then double tap to activate. A screenshot of a cell phone screen with text and icons. Possible text. August 25th. Edit. The. Candida. Choose file no. Photo size. Should be from. Mother. Show facial show details. Add a caption. Add a caption.
Text field. यहाँ पर हम कैप्शन Double ऐड tap कर to सकते edit. हैं। Show in all photos. शो Button. इन ऑल फोटोज। Toolbar. Photo chooser. Show in all. Add a caption. Add a caption. Done. Button. Done. 200. Cancel. Button. Select. Search. Albums. Animate. Utilities. Screen recordings. 8. Screenshots. 44. Photo. Space. Screenshot. September 13th. An illustration of a group of lights on a black background. Possible text. 11. Screenshot. September 13th. Show facial features. Show details. Screenshot. September 13th. Swipe up or down to select a custom action. Then double tap to activate. A screenshot of a video game with an image of a person with pink hair. Possible text. Edit. ठीक है, तो इस तरीके से हमें इमेज का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहीं पर ही मिल जाएगा। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट आपको तब होगा जब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो और किसी चीज़ के आपको एक्सप्रेशन चाहिए, तो आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि उस फोटो में, उस इमेज में क्या दिखा रहा है। तो ये एक फीचर इन्होंने ऐड किया है जो कि काफ़ी यूजफुल है। बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे एप्लीकेशन इससे एक्सेसिबल होने के चांसेस है और काफ़ी हद तक हो भी रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है। इसके अलावा इन्होंने मैसेज में पिन करने का ऑप्शन दे दिया है, जैसे कि हम व्हाट्सएप में नॉर्मली किसी भी चैट को या किसी भी ग्रुप को जो कि हमारी फेवरेट है, हम चाहते हैं कि सबसे टॉप में वो आए, तो उसको हम पिन कर सकते हैं एक फिंगर अप एंड डाउन स्वाइप करके। तो सेम फीचर इन्होंने अब मैसेज में भी दे दिया है। तो मैसेज में भी आप पिन करके किसी भी फेवरेट चैट को, मैसेज को ऊपर टॉप पे रख सकते हो हमेशा के लिए। इसके अलावा भी और छोटे मोटे चेंजेस आए हैं, जैसे कि वर्बासिटी में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, तो एक बार हम वो देख लेते हैं। Settings. A group of lights on a black back. Set. Search. Search field. यहाँ पर हम एक्सेसरी में जाते हैं। Bluetooth. Screen. General. Control. Display. Home screen. Accessibility. Accessibility features help you customize इसमें हम vision. voiceover में जाएंगे। Voiceover. A group of light. Learn. Voice. Speaking. Speed. Braille. Voiceover. Verbosity. Button. Punctuation. Button. Customize how punctuation. Speak hints. Capital letters. Deleting tab. Embedded link. Actions. More content. Actions. Speak. Button. More content. Do nothing. Container descriptions. Speak. Change pitch. Button. Container description. Selected. Speak. Play sound. Selected. Change pitch. A group of. Do nothing. Do nothing. तो ये ऑप्शंस यहाँ पर कुछ ऐड हुए हैं। ठीक है, एक हियरिंग एम्पायर के लिए भी एक ऑप्शन यहाँ पर ऐड हुआ है, लेकिन अभी वो अंडर प्रोसेस है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। क्योंकि मैं एक बार बैक करती हूँ। Accessibility. Back button. Spoken con. Audio. Physic. Touch. Face ID and switch control. Voice control. Side button. Apple TV remote. Keyboard. Hearing. Heading. Hearing devices. Button. Sound recognition. Off. Button. A group. Sound recognition. Off. 5.1 MB used. Your iPhone will continuously listen for certain sounds, and using on-device intelligence, will notify you when sounds may be recognized. Your iPhone will 5.1 MB used. Dimmed. Sound recognition. Off. On. Out. Your iPhone will continuously listen. Sounds. None. Button. Sound recognition. On. 5.1. Your iPhone. Sounds. None. Button. Alarms. Heading. A group of lights on a black. Fire. Off. A group of light. Alarms. Heading. Fire. Off. A group of. Siren. Off. Smoke. Animals. Heading. Cat. Off. Double tap to toggle. Hey Siri is not available while using sound recognition. A group of lights. Listen for Hey Siri will resume after sound recognition has been turned off. Turn on sound recognition. Button. Cancel.
button, ठीक है। हे सिरी नहीं यूज आएगा जब हम साउंड ऑन करते हैं तो ये एक फीचर यहाँ पर ऐड किया है, मैं इसको भी कैंसिल करती हूँ। off, तो ये जैसे मैंने बताया कि हियरिंग में आपको जाना है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाकर हियरिंग में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर साउंड का ऑप्शन एक आता है। तो साउंड में काफी सारी चीजें अभी ऐड करनी बाकी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ऐड हो चुकी है। जैसे कि अलार्म अगर बज रहा है तो अगर हियरिंग इम्पेयर पर्सन है तो कैसे सुनेगा, तो वहां पर एक टेस्ट इमेज आ जाएगी, तो उसको देखकर उन्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पर अलार्म साउंड कर रहा है। इवन अगर कैट है या फिर कुछ और साउंड है, डोरबेल का साउंड है, ये सारा साउंड सुनकर आपकी स्क्रीन आपको बता देगी कि ये साउंड हो रहा है। तो स्पेशली ये जो हियरिंग एंड ब्लाइंड डिसेबिलिटी के पर्सन है उनके लिए ये बहुत यूजफुल है। अभी इसमें काफी काम होना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। तो इसके अलावा भी और बेसिक थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं, ये जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे आपको पता चलते रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट था वो हमने कवर कर लिया है। और साइटेड के लिए काफी सारी चीजें इसमें चेंज हुई है, दिखने में जो इसका लुक है वो काफी अच्छा हो गया है, और काफी चीजें और भी है जो साइटेड के हिसाब से चेंज हुई है। बट हम बात कर रहे हैं वॉइस ओवर को लेकर, तो उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब सारी चीजें समझ आई भी होगी। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। आप विजिट कर सकते हैं रेडियो उड़ान की वेबसाइट, जो कि है radioudan.com। यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। फीडबैक में जाकर आप टेक्सिटी को फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा आप फीडबैक कॉलम में भी अपनी क्वेरीज हमें पूछ सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब का चैनल है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और आप जल्दी से हमारे तक पहुँच सकते हैं, और वहाँ पर कमेंट के जरिए भी आप अपने सवाल हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज है उसको सॉर्ट आउट करें। आप मुझे मेल कर सकते हैं meenalsinghvi@gmail.com पर, MINALSINGHVI@gmail.com पर, और आप अपने ट्यूटोरियल भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो रेडियो उड़ान के साथ जुड़ने के लिए, रेडियो उड़ान के साथ बने रहने के लिए रेडियो उड़ान को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मेल के जरिए अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। चलिए, मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ, हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी।